इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री रिक्शा हो, बहनों के लिए, माताओं के लिए कैंप लगाएं, मोतियाबिंद का चेकअप, नेत्रों की जांच का चेकअप हो, और आज जो करवा चौथ के पावन पर्व पर फ्री मेहंदी कैंप रखा गया है आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जो कि 10 सालों से लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर हम पारुल जी की बात करें तो महिलाओं को जोड़ के ले चलने का काम उन्होंने किया है। वहीं अगर हम विनय जी की बात कर लें तो विनय चौधरी जी बीजेपी के लीडर हैं और साथ ही जिले में लगातार काम कर रहे हैं। और आज आपको देखने को मिल रहा है वो भारी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, और आज मैं भी मेहंदी यहीं लगवाने आई हूँ। पिछली बार भी मैंने यहीं मेहंदी लगवाई थी और बहुत सुंदर और प्यारी मेहंदी यहाँ लगती है। बहुत अच्छा रंग यहाँ आता है, हाथ और पैरों दोनों पर मेहंदी, हमारी सुहाग की मेहंदी जो है वो यहाँ लगती है। सबसे पहले हम रुख करेंगे विनय जी का। विनय जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो कैंप आज आपने ऑर्गेनाइज किया है? आज हमने, आपको पता है, लगातार हम ये मेहंदी का जो कैंप है करवा चौथ के पावन पर्व पर हर साल लगाते हैं। पिछली बार हमने 2 जगह लगवाया था, इस बार हमने अपने निवास स्थान पर लगवाया हुआ है और बिल्कुल निःशुल्क सभी माताओं बहनों को यहाँ पर मेहंदी लगवाई जा रही है। और ये कैंप दोपहर 1 बजे से चल रहा है और रात को करीब 12-1 बजे तक चलेगा। आप देख रहे हैं बाज़ारों में इतनी भीड़ है और वहाँ पर भी वेटिंग करनी पड़ रही है महिलाओं को 2-2, 3-3 घंटे की, और 1-1 हज़ार रुपये वहाँ पर लिए जा रहे हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जनता में, शाहदरा की जनता के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ऐसे हों जिनको लाभ मिल सके उनको। और आज माताओं बहनों के लिए बिल्कुल ये निःशुल्क हमने कैंप लगाया है और आगे भी लगातार ऐसे कैंप चलते रहेंगे। इस दफ़ा कह चुका हूँ कि कई दफ़ा ऐसे दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो जी टिकट के चक्कर में काम करते हैं, ये तो वैसे करते हैं। मैं अगर टिकट के चक्कर में काम करता तो आज तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, बीच में भी कोई इलेक्शन नहीं था, अभी भी काम कर रहा हूँ। जो टिकट मांग रहे थे, जब टिकट की थी टाइम था, जब वो आ रहे थे मार्केट में, उन्होंने काम क्या करा? जीरो काम करा, सिर्फ पोस्टर होर्डिंग लगवाए, कुछ नहीं काम करा। मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ जनता के बीच में, कोई ना कोई ऐसा काम नया करते हैं जिसको जनता को लाभ मिलता है उसका। अभी पीछे आपने देखा था 1 महीने पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैंप करवाया हमने, जिसमें कम से कम 50 ऐसे बुजुर्गों के ऑपरेशन करवाए हमने निःशुल्क। आपको पता है आज की डेट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। बाकी नेता क्यों नहीं अपनी जेब से खर्च करते पैसे? मैं भी तो करता हूँ ना। नेता बनना बड़ा आसान है, मगर जनता के बीच में रहना बड़ा मुश्किल। जो प्रेरणा आपको मिली है ये कहाँ से मिली है? देखो, प्रेरणा मुझे सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद हैं गौतम गंभीर जी, जब से वो आज 3.5 साल हो गए जब से वो इस पूर्वी दिल्ली में आए हैं, उन्होंने जनता के लिए जितनी सेवा करी है आज तक किसी सांसद ने नहीं करी। और अब तक जितने भी सांसद है कोई नहीं कर रहा। अपनी जेब से 1 रुपये में लोगों को खाना खिलाते हैं वो। 5 जन रसोई का उन्होंने उद्घाटन करा और हज़ारों लोग रोज़ खाना खाते हैं। दूसरा, अभी आप देख रहे हो 20 तारीख को हमारे सांसद जी और हमारे जो गृह मंत्री आएंगे अमित शाह जी, वो आ रहे हैं उद्घाटन करने, और जन लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, आपको पता है, प्रिया इंक्लेव के अंदर। उनकी सोच ऐसी है, नहीं तो आज की डेट में कौन सांसद है जो लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च करता है? उन्हीं को देख के कि जब हमारे सांसद ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें भी उनका सहयोग, सपोर्ट करनी चाहिए। इसीलिए उनको भी देख के मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे काम अपने इलाके में मैं करता रहता हूँ। ये जो ट्रस्ट है ये मेरे फादर के नाम से मैंने शुरू करा था आज से 10 साल पहले। उनकी भी प्रेरणा मेरे को मिली कि जैसे वो समाज के लिए सेवा करते थे, ऐसे ही मैं उनको देख के समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ। किशोर शर्मा जी शामिल हुए हैं आज फ्री मेहंदी कैंप में। आइए सीधा इन्हीं से बात कर लें। सर, क्या कहेंगे कैंप में आना हुआ? देखिए, मैं यहाँ लगभग हर कार्यक्रम में आता हूँ जो आर.एस. चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम होते हैं, और विनय चौधरी जी, बहन पारुल जी, टीम यहाँ ऐसे कार्यक्रम करती है कि मुझे लगता है कि सच में नर सेवा नारायण सेवा यहाँ देखने को मिलती है। अब मैं आज आपसे कहूँ, अभी इन्होंने चश्मे बंटवाए थे, इन्होंने आँखों का भी कैंप लगाया था, मैंने भी चेक करवाई। अब सच मानिए मैं उस दवाई को रोज़ डाल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे मोतियाबिंद हो गया है।
लेकिन डॉक्टर साहब ने जब चेकअप किया और उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं है, आपकी आंखें ड्राई हो गई हैं। अब आज मैं कहता हूँ संजय गोयल जी हमारे बीच आ गए हैं, आइए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आज यहाँ पर आप देख रही हैं 20 काउंटर हैं और ये शायद दिन के 12 बजे से ये चल रहा है। आज सैकड़ों बहनों ने, कल करवा चौथ का व्रत है, हमारी सुहागिन बहनें अपने पति के लिए व्रत रखेंगी और उसमें अगर पैसे सबके पास हैं लेकिन अपनी बहनों को मेहंदी हम लगवाएं और निःशुल्क लगवाएं तो उन बहनों को कितना अच्छा लगता है कि हमारे भाई जो भारतीय जनता पार्टी का भी काम करते हैं, आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट का भी संचालन करते हैं, ऐसे भाई हमको मेहंदी लगवा रहे हैं। घर में जाके चर्चा करती हैं कि कहाँ से आई हो, मेहंदी लगवा कर आई हूँ। कहाँ, बाज़ार से? नहीं, वो है ना विनय भाई, उन्होंने लगवाई है। ये विषय ये है कि आज आप देख रहे हैं बहनजियाँ लगी हुई हैं, पूरी टीम लगी हुई है। आज जाने को तो सभी महिला बहनें मेहंदी लगा रही हैं, लेकिन आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट हर समय हर समाज का, हर वर्ग का ध्यान रखता है। आज बहनों का विशेष दिन है, आज लाइनें लगी हुई हैं मेहंदी लगवाने के लिए। यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं, उनके जलपान की भी व्यवस्था है और उनको मान सम्मान के साथ घर भेजा जा रहा है ई रिक्शा से। रामकिशोर जी, विनय जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रेरणा जो है सांसद जी और माता पिता से मिली, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से देखिए, सांसद जी से तो मिली और सांसद जी तो मैं ये कहूँगा बहुत स्पष्ट कि हमारे बीच में अभी पिछले चुनाव में आए हैं जी। लेकिन मैं जब सबसे पहले आया था चैरिटेबल ट्रस्ट में, आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट में, मैंने विनय जी को कहा था, मैंने कहा मैं बाबू जी को 100 बार नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ये पैसे समाज के ऊपर लगाना वही कर सकते हैं जिनका 56 इंच का सीना होता है, सबके बस का नहीं है। इन्होंने कहा चुनाव के लिए नहीं करता हूँ, नेतागिरी नहीं करता, काम करता। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप घूमती हैं, आपका चैनल सब जगह जाता है जी। कितने लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे अभी चुनाव आएंगे, जैसे बरसात होती है मेंढक आ जाते हैं, ये तो हमेशा करते रहते हैं। पिछले 6 साल से मैं देखता हूँ साल के 4-6 कार्यक्रम 10 कार्यक्रम कर देते हैं। एक कार्यक्रम में 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये लगते हैं। तो आप बताइए, ये भी तो ये कह सकते थे कि किसी नेता को 4 पैसे देंगे टिकट ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पिताजी ने, माताजी ने संस्कार दिए हैं कि हम समाज की सेवा करें, हम नर सेवा नारायण सेवा करें। और मुझे लगता है ये चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये इन बहनों का आशीर्वाद पता नहीं इनको कितनी ऊंचाई पे ले जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है। आइए सीधा हम संजय गोयल जी से बात कर लें, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। संजय गोयल जी, क्या कहेंगे आज इस विषय पर जिस तरह से रामकिशोर जी ने बात कही? श्री आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे जो संयोजक के चेयरमैन हैं हमारे छोटे भाई विनय चौधरी जी और उनकी मिसेज पारुल चौधरी जी, सबसे पहले तो इनको बधाई देंगे इस करवा चौथ के पर्व के उपलक्ष्य में बहनों को जो मेहंदी लगवाई जा रही है और इसमें जितने सदस्य हैं उनको बधाई, क्योंकि ये हमेशा से आप हमेशा इनका कार्यक्रम कवर करती है और ऐसा कोई महीना जाता होगा जिस महीने में इनका कोई कार्यक्रम नहीं होता होगा। तो ये हमेशा समाज के साथ मिलकर समाज के लिए हर समय कार्य करते हैं, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे बुजुर्गों के लिए है, चाहे आँखों के ऑपरेशन है, अनेक कार्यक्रम ये करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और वो आशीर्वाद हम भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर बना रहे। संजय गोयल जी, लगता है कोई और नेता यहाँ दिख नहीं रहा शादरा में इनके अलावा? देखिए, नेता जो काम करेगा तो वो नेता कहलाएगा और समाज का सोचेगा वो नेता कहलाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर, आप क्या कहेंगे आज यहाँ आना हुआ कैंप में? मैं तो विनय चौधरी जी को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा सुंदर आयोजन इन्होंने कराया है और बहनों के लिए कराया है। ये अपने आप में गर्मापूर्ण बात है। ऐसे मैंने तो अभी सुना है कि ये ऐसे आयोजन करते रहते हैं। मेरा तो पहला मौका है, मैं यहाँ पर इस विधानसभा में विस्तारक के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए, ऐसे निरंतर कार्य करते रहें समाज के लिए और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अंकल जी, ये जो आरएस चैरिटेबल है, विनय चौधरी जी, पारुल चौधरी जी, ये दोनों समाज की सेवा कर रहे हैं
निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से नर सेवा नारायण सेवा होती है, उस प्रकार से ये बिल्कुल पब्लिक से जुड़े हैं। इनको चुनाव से मतलब नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से कई कैंप लगवा चुके हैं, इसके मेहंदी के भी, और उसके अलावा मोतियाबिंद की आँखों के भी, और उसके अलावा आपका जब रक्षाबंधन होती है, भैया दूज होती है, रिक्शा, ई रिक्शा वो फ्री बहनों के लिए। अंकल जी, उन लोगों को क्या कहेंगे जो चुनावी वर्ष में, जो चुनावी टाइम पे आते हैं और फिर चले जाते हैं? वो चुनावी टाइम पे सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं। वो सिर्फ अगर चुनाव हो रहा है तो वो काम करते हैं, चुनाव नहीं है तो काम नहीं करते। वो सिर्फ वो भी काम क्या कराया उन्होंने, पोस्टर होर्डिंग लगाए उन्होंने। आप पोस्टर होर्डिंग कम करते हैं, जनता की सेवा ज़्यादा करते हैं, जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पब्लिक सेवा में इनका निस्वार्थ भाव से चेतावनी दे रहे हैं खुले तौर पर उन्हें। हाँ बिल्कुल खुले तौर पर चेतावनी दे रहा हूँ मैं कि वो सिर्फ पोस्टरबाजी करते हैं चुनाव के लिए। अब चुनाव नहीं है तो आजकल कुछ काम नहीं हो रहा। आप तो चुनाव के बिना ही काम कर रहे हैं। नेता नहीं बेटा हूँ, क्षेत्र में काम करता हूँ, सारे नेता घर बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? ये तो ही मैं क्या मानता हूँ, पूरी पब्लिक मानती है। जिन जिन की सेवा इन्होंने करी है, 7वां कैंप मोतियाबिंद का लगवाया था लगातार, ब्लड कैंप 6-7 ब्लड कैंप लगवा चुके हैं, और भी पिज़्ज़ा का मतलब बच्चों के बस्ते वगैरह कितने कार्यक्रम करते रहते हैं। और जितनी बधाई दी जाए, जितनी शुभकामनाएं दी जाए कम है, क्योंकि ये जो है आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। और इनका जो काम है वो सालों साल मतलब लगातार चलता है, हर महीने चलता है। हम मतलब RS चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये नहीं देख रहा कि भाई कोई चुनाव की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और हर प्रकार के वर्ग को जोड़ने की कोशिश है, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे स्टूडेंट हों। चाहेंगे कि पार्टी से अगर मौका मिले तो आप इन्हें चुनेंगे? बिल्कुल ज़रूर चाहेंगे, पूरी जनता यही चाहती है और चाहना भी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक में काम कर रहा है, जो वर्तमान में लोगों की स्थितियां समझ रहा है, लोगों के दुख दर्द के साथ है, उससे बड़ा तो अच्छा नेता कोई मिल ही नहीं सकता। चाहेंगे कि पार्टी से अगर मौका मिले तो आप इन्हें चुनेंगे? बिल्कुल ज़रूर चाहेंगे, पूरी जनता यही चाहती है और चाहना भी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक में काम कर रहा है, जो वर्तमान में लोगों की स्थितियां समझ रहा है, लोगों के दुख दर्द के साथ है, उससे बड़ा तो अच्छा नेता कोई मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नेता ना हो और काम करे क्षेत्र में। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, नेता कैसा हो? हमारे विनय चौधरी जैसे नेता हों, जिन्होंने लगातार निरंतर इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। बुज़ुर्गों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन 6-7 कैंप इन्होंने लगाए हैं और 50-60 लोगों का इन्होंने ऑपरेशन तक कराया है, जिसमें 300, 400 लोगों हमने देखे हैं। मतलब निरंतर इस सेवा में ये हमेशा रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर, आप क्या कहेंगे? आपको अक्सर देखा है, मंच संचालन भी आप करते हैं, आप लगातार काम देखते आ रहे हैं विनय जी का, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं RS चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिसके अध्यक्षा पारुल चौधरी जी, चेयरमैन विनय चौधरी जी, इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे नेत्र की जांच हो, फ्री जांच हो, निःशुल्क जांच हो, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों में सामग्री वितरण हो, ब्लड कैंप हो, चाहे ये मेहंदी जो इतना पावन पर्व है बहनों के लिए, बहनें सारे दिन उनके फ्री मेहंदी लगाने का जो इतने सुचारू ढंग से ये प्रोग्राम करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं। मेरे पे शब्द नहीं है इनके लिए, वो कितना सुंदर प्रोग्राम किया हुआ है। और आप भी कहते हैं मैंने भी यहीं लगवानी है। हाँ, बाज़ार में बहुत परेशानी है। हाँ, बाज़ार में बड़ी दिक्कत है और 500, 700, 800 रुपये जी। तो मैं तो कहूँगा भगवान इनको हर प्रकार से खुश रखे और ऐसे जो ज़मीनी नेता होते हैं, कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है, ऐसे कोई पार्टी को भी अवसर देना चाहिए। पार्टी को अवसर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। पार्टी को ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए और जनता को भी ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो क्षेत्र में सेवा करें। आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, सराहनीय काम। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी देखो इनकी हिम्मत, इसे क्या कहोगे? नर सेवा नारायण सेवा सर, ये संस्कार माँ बाप द्वारा दिए हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा जी। बहुत उम्दा बात कही है इन्होंने कि माता पिता के दिए हुए संस्कार ही हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार। चौधरी जी से बात करेंगे। ये जो ट्रस्ट है, अगर हम इस ट्रस्ट की बात करें, RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये लगातार 10 सालों से शाहदरा में सेवा का काम कर रहा है और आज फ्री मेहंदी का कैंप आज लगाया गया है। पारुल जी, क्या कहेंगी मैम? आज आपने भी बड़ी प्यारी सुंदर सी मेहंदी लगाई है। आप सभी को मेरा नमस्कार।
मैं RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पारुल चौधरी करवा चौथ के इस पावन पर्व पे, इस पावन पर्व करवा चौथ की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका सुहाग सदा बना रहे और ऐसी खुशी खुशी त्यौहार मनाएं। मैम, जैसे RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमेशा से ही हर वर्ग के लोगों के लिए काम करता रहता है। महिलाएं जो है इस समय सजती हैं, संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, तो इसलिए हमारा ये तीसरा कैंप है जो हम हर तीसरा साल है हमारा ये कैंप लगा रहे हैं महिलाओं के लिए। भाई उनके लिए कहते हैं यही एक मौका है कि सब मिलजुल कर अपना ये त्यौहार मनाती हैं। हमारे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने वो हमेशा से समाज की सेवा में लगे रहते थे। उनको देखते ही उनके बाद भी हमने ये चीज़ शुरू करी है कि उन्हीं के नाम से हमने ट्रस्ट बनाया है, ताकि हम भी जितना हो सकता है हमसे हम अपने उस तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि जो जिसको जैसी ज़रूरत होती है हम वैसे उनकी पूरी करते हैं। चाहे किसी का भी हमने कैंप लगाया हो, चाहे किसी को राशन का हो, चाहे किसी को भी हमने बच्चों के लिए बैग हो, आँखों का चेकअप हो, और मेहंदी का तो आपको पता है कि ये हमारा तीसरा कैंप है। तो जैसे भी हमें जो लगता है कि जिसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो वाला कैंप लगाते हैं। बिल्कुल, जितना बांटें उतना बढ़ता है, मानते हैं। बिल्कुल, मुझे ये आज महसूस भी होता है कि अगर हम महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, कितनी महिलाएं हमें दुआएं देकर गई हैं, हमारे को कितनी ब्लेसिंग्स देकर गई, हमें बहुत अच्छा लगा था। जैसे आज हम देखते हैं हमें खुद को लगता है कि हाँ, जो अगर हमने कैंप लगाया तो हमने कहते हैं ना वो हमने बहुत अच्छा लगाया है कि हमें खुद को गर्व लगता है कि हमने बहुत सही किया है महिलाओं के लिए। आज हमें ब्लेसिंग्स मिलती है उनसे, तो बहुत अच्छा लगता है। अरुण जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने लेडीज़ के लिए इतना सोचा और करवच पे हर बार कैंप लगाते हैं और अच्छी से अच्छी मेहंदी लगाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी पारुल जी और विनय जी के लिए? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगाया है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है और मैं बहुत अच्छा लगाया। हमारे यहाँ पे तो कोई मना नहीं है कि जहाँ तक मर्जी लगाओ, ऐसा कोई वो नहीं है, और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं सबके लिए, तो इनके लिए तो थैंक यू बनता ही है। तो भारी भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस कैंप के अंदर। रही आइए उन महिलाओं से बात कर लें जो इतने सुंदर मेहंदी के डिज़ाइन बनवा रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। मैम, कैसा डिज़ाइन लग रहा है, क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में? बहुत सुंदर लग रहा है, आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन लगाया है और हर साल हम लगवाते हैं। हर साल लगवाते हैं? जी जी। विनय जी और पारुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत खुश हैं उनसे, उनके काम से, और ऐसे ही वो हर साल करते हैं सबके लिए। ये देखिए। बताइए। मनीषा जी, कैसा लग रहा है मेहंदी लगवा के? ऑब्वियसली बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मन खुश हो गया देख के कि इन्होंने इतनी अच्छी सेवा करवाई है। यहाँ पे मेहनत तो रंग लाती है, देखो वो भी अपने मन से लगा रहे हैं, उनको भी नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ें लगानी है कि बस फटाफट लगाई और चले गए। ऑब्वियसली डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग अ पेन ऑल्सो। अगर वो पेन ले रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं, दे डिजर्व दिस, तो वो डिज़र्व कर रहे हैं। एंड हम तो बहुत खुश होकर जा रहे हैं, बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा उन्होंने थॉट अपना रखा था, बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी था उनका कि इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है, क्योंकि कहीं ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, उनके लिए तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। चलो हमारे तो नोन थे, हम तो आ गए, चलो ठीक है, बट यहाँ पे जिनके लिए हेल्पफुल थॉट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सेवा उन्होंने की है सबके लिए, बहुत ही अच्छी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। थैंक यू।